morning, my dear students. Myself Navbhar. As we know that we are discussing about the chapter that was admission of a partner. हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर कर रहे हैं बेटा, उसमें हमने बहुत सब कुछ किया। आज हम करेंगे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कंपनसेशन रिजर्व? Workman compensation. Workman means the labor who are working in the organization, or it means the employees who are working in the organization. इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें जो वर्कर्स होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, काम करने वाले, एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उनको ना कुछ नुकसान होता है, तो दैट शुड बी कम्पनसेटेड बाय द फर्म। तो फर्म उनको कंपनसेट करती है। जैसे मशीनों पे काम कर रहे हैं लेबर, और मशीन में किसी का हाथ आया, कुछ आया, या ट्रेजेडी होगी, या किसी की डेथ होगी, या किसी की बॉडी में कोई डिफेक्ट आया, तो बेटा दैट शुड बी कंपनसेटेड बाय द फर्म। वो सारा फर्म कंपनसेट करेगी। तो उसके लिए क्या है कि जो फर्म है वो बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ये सोच के दिमाग में रख के कि ऐसा हो सकता है, तो दैट शुड मेंटेन ए रिजर्व दैट इज नोन एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, किसी वर्कर के साथ कोई ट्रेजेडी होती है, तो उसके लिए उसको उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो देन व्हाई और व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ कंपनसेशन ऑफ दोज एम्प्लॉइज? फॉर दैट दे आर टू मेंटेन ए रिजर्व दैट इज नोन एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा। और वी कैन से दैट the total profit which is earned by the firm, a part of that total profit that should be retained as a workman compensation reserve। एक वो पॉलिसी बना लेंगे कि 1/10 या 1/5 या 1/4 प्रॉफिट का ना, दैट शुड बी रिटेन इन द बिजनेस एज ए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे देखियो। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि हम मान के चलते हैं, सपोज देयर आर टू पार्टनर्स एंड देयर नेम्स आर ए एंड बी एंड दे वर शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड रेशियो इन द 3:2। अब सेकंड क्वेश्चन राइज होता है, दे एडमिटेड सी, उन्हें एडमिट कर लिया सी को, दे एडमिटेड सी 1/4 से। At the time of admission, balance sheet of all partners, which include A and B. Suppose that was 31st March 2012. This was the balance sheet of A and B. As we know, here liabilities are recorded, and in this side all assets are recorded. Then we are going to discuss about the workman compensation reserve. Suppose there was a reserve that was known as workman compensation reserve. बैलेंस शीट की लायबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि उन्होंने प्रॉफिट में से बचा के रखा हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए 10,000। ये कंडीशन है, हम और कुछ नहीं लेके चल रहे। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सपोज इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, एज वी नो दैट एडजस्टमेंट्स आर गिवन, और एडजस्टमेंट में दो कंडीशन दे रखी हैं, व्हेन वर्कमैन, और वी कैन से दैट व्हेन liability of workman
liability of workman compensation reserve, workman compensation reserve, or the liability of workman compensation that is determined rupees 6,000. रिजर्व मेंटेन किया 10,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी. जब सी एडमिट हुआ, देन इट इज फाउंड दैट द लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन दैट इज डिटरमाइंड टू बी 6,000. कि जब सी एडमिट होगा तो लायबिलिटी 6,000. देखो बेटा, क्वेश्चन है कि ए और बी ने, इन दोनों ने रिजर्व में पैसे रखे हुए थे 10,000. जब सी का एडमिशन हुआ तो उनकी लायबिलिटी पाई 6,000. यानी कि 6,000 में ही तो सी जो आया है वो अपना हिस्सा देगा. तो रिमेनिंग जो 4,000 है वो उसका क्या करें? तो बेटा, बिफोर एडमिशन ऑफ सी दे कंट्रीब्यूट दिस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो वो इस 4,000 जो प्रॉफिट है वो ए और बी का है, तो वो सी के आने से पहले, एडमिट होने से पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. अगर वो नहीं करेंगे तो ये चैप्टर था दूसरा. जिस चैप्टर का नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट उन्होंने ए और बी ने बचा के रखा 6,000, लायबिलिटी हुई प्रॉफिट रखा 10,000, लायबिलिटी कितनी थी 6,000, तो कितना बचा 4,000. तो 4,000 में सी से हिस्सा ले सकते हैं. अगर वो सी से 4,000 में हिस्सा लेंगे तो फिर 4,000 को नहीं बांटेंगे. अदरवाइज छोड़िए. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू द चैप्टर सेकंड और थर्ड, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हमने अगर ऐसा दिया हुआ है कि ए बी पार्टनर है, वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 है, अगर केवल ये दे रखा 10,000, अगर कंडीशन है 10,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और अगर हमारा लायबिलिटी डिटरमाइंड है 6,000 तो क्या करेंगे? सेकंड कंडीशन भी मान के चल सकते हैं. When workman compensation reserve or we can say that when claim for workman compensation reserve is determined rupees 12,000. देखो बेटा, यहाँ 3 कंडीशन है, तीनों की तीनों कंडीशन लेके चलेंगे हम. इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा. कंडीशन ए, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व is given in balance sheet of all partners. इसका मतलब है बेटा, ये साइलेंट कर दो. केवल यहाँ दिया हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वो था हमारा 10,000. अगर केवल ये दिया हुआ 10,000 इस कंडीशन में, तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज कंसर्न विद ए एंड बी एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूट इट. देन रेशियो अकाउंटिंग एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट to A's capital and to B's capital.
workman compensation was 10,000 and this must be distributed between A and B in the ratio तो इसको ऑड रेशियो में बांट दे बेटा and that was 3:2. Condition: when this workman compensation reserve is only given in balance sheet, अगर यहाँ दे रखा है और इसकी ट्रीटमेंट नीचे नहीं है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसमें। सेकंड कंडीशन, जब ये दो कंडीशन है हमारी, फर्स्ट कंडीशन थी कि केवल यहाँ दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन है वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट में दे रखा है ए बी का, और साथ में यहाँ दे दिया व्हेन लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड टू 6,000। कितना था प्रॉफिट? 10,000। लायबिलिटी कितनी है? 6,000। तो 6,000 लायबिलिटी तो है, एडीसी रिकॉर्ड करेंगे। देन इन केस ऑफ बी, तो क्या ट्रीट करेंगे बेटा? उन्होंने प्रॉफिट का हिस्सा बचाया हुआ था 10,000, लेकिन लायबिलिटी अब कितनी है? हम ये वी आर टेकिंग दिस फर्स्ट पॉइंट, केवल ये दे रखा है, पहले है केवल एक ये, दूसरी है कंडीशन दोनों के दोनों। तो 10,000 है और लायबिलिटी कितनी है? 6,000। तो बेटा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, यानी कि 10,000 था, अब लायबिलिटी कितनी है? 6,000। वो तो पे करना है, लायबिलिटी है। रिमेनिंग जो 4,000 है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि 10,000 माइनस 6,000 रुपीज 4,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,000 to A's capital and to B's capital, to A's capital account and to B's capital। और ये और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2। 3 2 5 5 6 7 8 2,400 will be credited to A's capital account and 1,600 will be credited to। अगर ये कंडीशन होगी तो बैलेंस शीट में खत्म हो जाएगा। अगर ये कंडीशन है दूसरे वाली, कितना 10,000 और कितना था 6,000, तो बेटा इस कंडीशन में जो बैलेंस शीट बनाएंगे ना, ये है बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी एज एट 31 मार्च 2012। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, अगर फर्स्ट कंडीशन है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नो नीड टू शो इन बैलेंस शीट। अगर कंडीशन ये है कि 10,000 है तो 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बैलेंस शीट में दिखाएंगे लायबिलिटी 6,000। अगर कंडीशन ये है था व्हेन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड रुपीज 12,000, देखो 10,000 है बेटा, लायबिलिटी अब कितनी रह गई है? 12,000, यानी कि 2,000 रुपये फालतू और ज्यादा होगा क्रिएट। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ थर्ड। देन वी आर टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा लॉस है, ये लायबिलिटी इंक्रीज होगी बेटा, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है, मैंने आपको बताया कि जितने एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो यहाँ आते हैं, और जितने इनकम एंड प्रॉफिट्स होते हैं वो यहाँ आते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा 2, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो नुकसान है 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, दैट इज ₹2000। एक तो यहाँ शो करिए इसको। दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ न्यू पार्टनर। 10,000 थी लेकिन और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो ये 12,000 हो जाएगा। तो अब कितनी लायबिलिटी हमारी, दैट इज 12,000। तो एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें लॉस दिखा देंगे इसको, और फिर देन वी आर टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012। तो यहाँ आएगा वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी ₹12,000। इसका मतलब उनको कोई नहीं था, उन्होंने मेंटेन किया होता 10,000 लेकिन 2,000 लायबिलिटी इंक्रीज होगी, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एंड 2,000 विल बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड इन दिस केस देयर इज नो नीड ऑफ बैलेंस शीट, नो नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अगर केवल ये दे रखा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अगर कंडीशन दे रखी है ये दोनों के दोनों, तो उसमें कंडीशन में आएगा ये, और अगर कंडीशन ये करके और ये करके दे रखी है तीनों की तीनों कंडीशन, तो बेटा उस कंडीशन में ट्रीटमेंट विल बी दिस। ये कंडीशन है, then this is a treatment of workman compensation reserve। अगर कोई डाउट है then you can ask me and I will discuss it with you। Okay बेटा, thank you, have a nice day।